जो एनडीए की सरकार है देश में, उनके इशारे पर आयोग काम कर रही है। आयोग को लगता है ऐसे कि हम वंचित कर दें आरएसएस का भी, उनका चुनाव रद्द होना चाहिए, देश का चुनाव फिर से होना चाहिए। तो ये लोग खुद फंस गए हैं, ये लोग अपनी चाल में खुद फंस गए हैं और जनता इनको फंसा दी है। जो बिहार से 4 लाख करोड़ लोग अपने रोजी रोजगार के लिए बाहर हैं, अपने बच्चों के परवरिश के लिए बाहर हैं, वह 20 दिन 25 दिन में संभव ही नहीं है। वो कैसे आएंगे? आपने कहा कि मैं आधार कार्ड को नहीं मानूंगा, आपने कहा कि मैं जो राशन मिलता है उसको हम नहीं मानूंगा। आखिर आप मानेंगे क्या? नमस्कार, मंथन टुडे न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। आपने बीते दिन का माहौल पटना में ज़रूर देखा होगा और उसी बीच आपको बता दें कि महागठबंधन की एक साथ को देखते हुए एनडीए को कहीं ना कहीं परेशानी लग रही है, जिसको लेकर हम सीधे रणविजय साहू के पास जाते हैं और क्या कुछ कहते नजर आते हैं। मोरवा से विधायक राजद से क्या कुछ कह रहे, पहले इस पूरी वीडियो में सुनिए। देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है, जनता के साथ अत्याचार हो, दुराचार हो, व्यवहार हो गलत, तो उसके लिए रोड पर संघर्ष का रास्ता है। ये रास्ता बापू ने हमें दिखाया था। जब बापू ने बिहार से आज़ादी की लड़ाई को लड़ी थी, वही भूमि पर बिहार में आज इसके लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिहार वह जननी है जहाँ लोकतंत्र की पहला स्थान है बिहार, वैशाली, लेकिन आज वोट से वंचित किया जा रहा है। कौन लोग हैं वंचित करने के लिए? जो बिहार से 4 लाख करोड़ लोग अपने रोजी रोजगार के लिए बाहर हैं, अपने बच्चों के परवरिश के लिए बाहर हैं, वह 20 दिन 25 दिन में संभव ही नहीं है। वो कैसे आएंगे? आपने कहा कि मैं आधार कार्ड को नहीं मानूंगा, आपने कहा कि मैं जो राशन मिलता है उसको हम नहीं मानूंगा। आखिर आप मानेंगे क्या? इसका मतलब है कि पूरी तरह से सरकार, जो एनडीए की सरकार है देश में, उनके इशारे पर आयोग काम कर रही है। आयोग को लगता है ऐसे कि हम वंचित कर दें आरएसएस का भी। जब देश का बंटवारा हुआ था, जब बाबा साहब इस संविधान को लिख रहे थे, उस समय भी नागपुर के आरएसएस के लोगों ने कहा था कि गरीब वंचित को आप वंचित करो, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को मत देने का अधिकार दो। लेकिन बाबा साहब ने कहा था, चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको एक वोट देने का अधिकार मैं दूंगा। तो आज वही चीज़ को ये लोग भी, यानी जो आरएसएस का पुराना विचार था, उसी विचार को आज भी आयोग थोपना चाह रही है। लेकिन हम लोग इसको होने नहीं देंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। इसका मतलब है कि 1 साल पहले जो लोग हुए थे वह फर्जी वोटर थे। यानी 1 साल पूर्व जो देश का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री जी बनते हैं, बिहार से 30-30 सांसद बन रहे हैं, इसका मतलब फर्जी है। उनका चुनाव रद्द होना चाहिए, देश का चुनाव फिर से होना चाहिए। तो ये लोग खुद फंस गए हैं, ये लोग अपनी चाल में खुद फंस गए हैं और जनता इनको फंसा दी है। अब जनता ही इस उलझन से निकाल सकती है और जनता तो इनको सत्ता से बाहर करेगी। अब राजद तो पिछले 20 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष कर रहा है जनता के मुद्दे पर। हमने जनता से कमिटमेंट किया है कि हमारी सरकार लाओ, माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया गरीबों, महिलाओं, बहनों के खाता में भेजने का काम करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने ऐलान किया है, महागठबंधन ने ऐलान किया है कि आपको जो गरीब विधवा है, विकलांग है, दिव्यांग हैं, उनको मैं 1500 रुपया पेंशन देने का काम करूँगा, 200 यूनिट बिजली बिल वो माफ़ करूँगा, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दूंगा, गुड गवर्नेंस दूंगा, और जो बिहार की ज़रूरतें हैं, पलायन रोकना, रोजगार देना, ये तेजस्वी प्रसाद यादव की प्राथमिकता है। और बिहार इस बार बदलने के लिए तैयार है, बिहार आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बिहार अब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दों से अलग हट के विकास के मुद्दों पर तेजस्वी प्रसाद यादव को चयन करेगा। तो आपने सुना, रणविजय साहू ने सीधे तौर पे कह दिया है कि महागठबंधन की एकता से कहीं ना कहीं जो है एनडीए अब घबरा गई है और अब जनता एकजुट हो गई है। जनता अपने सोच विचार कर महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है और कोई रोकने वाला भी नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।